Hello students, this is the chapter 2 of English reader Honeydew and the chapter name is the Tsunami. चैप्टर का नेम क्या है? सुनामी. वी आर डिस्कस चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन द लास्ट वीडियो और अब हम चैप्टर 2 के साथ यहाँ हैं. द चैप्टर नेम इज़ सुनामी. ये सुनामी नाम का चैप्टर है. सुनामी आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो समुद्र के अंदर सुनामी आता है, बाढ़ आता है, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसी को बोलते हैं सुनामी. ठीक है, तो चैप्टर को रीड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो चैप्टर में आपको मिलेंगे, जगह के नेम मिलेंगे, वो जान लें. ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कुछ मैप दिया हुआ है. तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में क्या है? ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है, ये पोर्ट ब्लेयर है. ये सब जगह का नाम है. ये अंडमान सी है और लिटिल अंडमान है. ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर के बीच में कुछ ऐसे जगह के नाम मिलेंगे जो, इसीलिए आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ये जो नेम मिलेंगे ये कहाँ कहाँ हैं. उसके बाद देखिए ये निकोबार आइलैंड्स है. इसमें क्या है? निकोबार आइलैंड में इंडियन सी है, कार निकोबार है, तरासा है, कचाल है. ये सब जो है ये आपको आगे मिलेगा. लिटिल निकोबार, ठीक है, नॉनकरी, ग्रेट निकोबार. ओके, तो ये सब नेम है जो मैंने बताया आपको. क्या अंडमान में आइलैंड में है, क्या निकोबार आइलैंड में है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट है. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. जो सुनामी होता है वो बहुत पावरफुल वेव होता है. ठीक है, वो जो कहाँ होता है? समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से होता है. ये ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर में हर जगह के सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो सुनामी के बारे में यहाँ बात कर रहा है वह कब का है? ऑन 26 दिसंबर 2004 का है. अ सुनामी हिट थाईलैंड. जो सुनामी आया था वो किसको हिट किया था? थाईलैंड को किया था. एंड द पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. किसको हिट किया था? थाईलैंड को किया था और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे अंडमान एंड निकोबार को किया था. एंड द तमिलनाडु कोस्ट. और किसके कोस्ट को? तमिलनाडु के कोस्ट को. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पे जो हम नीचे स्टोरी पढ़ेंगे ये उनके बारे में है जो लोग ने सुनामी के समय अपने साहस को दिखाया था. ठीक है, और या तो सुनामी से बच के आ गए थे. ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है कि डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. क्या एनिमल्स के पास सेंस होता है? क्या उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. इस चैप्टर में कुछ स्टोरी ऐसे हैं जो आपको बताएंगे. देखिए मैं रियल बताऊं तो जैसे हमारे 5 सेंस होते हैं वैसे कुछ लोग मानते हैं या ऐसा होता है कि एनिमल्स के 6 सेंस होते हैं. हमारे 5 होते हैं, उनके 6 होते हैं, जिससे उन्हें किसी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले ही पता चल जाता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. आगे मैं समझाऊंगी कि हाँ देखिए उन्हें सच में कैसे पता चल जाता है. ओके, देखिए दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार. ये कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार. आर्फिलेगो मीन्स होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है, एक ऐसी जगह का नाम है, ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे आइलैंड का ग्रुप हो. तो यहाँ पे लिखा इग्नियस वॉज द मैनेजर. इग्नियस जो होता है एक मैनेजर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. जैसे किसी एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है तो उनको पैसा दे देंगे, उनको फिर किसी तीसरे को ज़रूरत है तो किसी तीसरे को दे देंगे, चौथे को है तो चौथे को देंगे. इसी तरह इन कचाल, कहाँ था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? कचाल में था. उस दिन क्या होता है कि उनकी जो वाइफ रहती है एक दिन उनको सुबह 6 बजे ही जगा देती है क्योंकि उसे अर्थक्वेक फील होता है. उसके बाद इग्नियस क्या करते हैं? जो इग्नियस है वो अपने टेलीविज़न को टेबल से उतार के ग्राउंड मतलब ज़मीन पे रख देते हैं, इसलिए कि जब भूकंप के या झटके लगे तो उनकी टीवी टूटे ना. देन द फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद क्या होता है? वह फैमिली किसके बाहर आ जाते हैं? अपने घर के बाहर आ जाते हैं. व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप. जब ये स्टॉप होता है, जब ये कंपन या जो ये अर्थक्वेक स्टॉप होता है, दे सॉ द सी राइजिंग.
वह देखते हैं कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। इन द चॉइस एंड कन्फ्यूज़न, वो डरे हुए रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर, उनके दो बच्चे, किसके, इग्नियस के दो बच्चे हैंड पकड़े होते हैं, किसका, अपनी मम्मी के, मतलब उनके मदर के फादर का, मतलब नाना जी का, एंड मदर्स ब्रदर मीन्स मामा का, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में रस्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। ही नेवर सॉ देम अगेन, वह बताता है कि इसके बाद इग्नियस ने उन लोगों को कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो जो आई थी सुनामी वो उनके वाइफ को भी अपने साथ ले गई, ठीक है। फिर देखिए ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे, तो 2 बच्चे जो थे, एक मामा का हाथ पकड़े थे, एक नाना का, तो वो लोग तो बह गए थे और उनकी वाइफ भी बह गई थी, लेकिन 3 बच्चे और इग्नियस, ये लोग बच गए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक नेक्स्ट स्टोरी है संजीव के बारे में, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव कौन था, एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कचाल आइलैंड, मैंने पहले बताया था ना, निकोबार आइलैंड में भी था कचाल आइलैंड, आगे स्टार्टिंग में बताया था, ये कहाँ पे, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, या किसी तरह अपने को तो बचा लिया, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर को। वेव से, इस सुनामी से वह अपने को, अपनी वाइफ को, अपने लड़की को, बेबी डॉटर को बचा लिया, ठीक। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, मतलब उसके घर में जो कुक थे वो लोग गेस्ट हाउस में रहते थे, जो उसकी वाइफ रहती थी, उसके कुक की, उसके रोने या चिल्लाने की आवाज़ सुनता है कि वह उसको हेल्प के लिए बुला रही है, ठीक। फिर क्या होता है, संजीव जंप इनटू द वाटर, संजीव क्या है, पानी में कूद जाता है, किसको बचाने के लिए, उसकी वाइफ को, कुक के वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही डूब जाते हैं या बह जाते हैं, ओके। अब आगे देखिए, 13-year-old मेघा वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की जो मेघा रहती है वो भी बह जाती है, किस, अपने पेरेंट्स के साथ और उसके आसपास रहने वाले 77 लोगों के साथ। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वह 2 दिन तक, बह तो जाती है वो मेघा, लेकिन 2 दिन तक वह समुद्र में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, किसको पकड़ी रहती है, वुडन डोर, लकड़ी के डोर को पकड़ी रहती है। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जाता है ऊपर से लाइफ को बचाने के लोगों को, वह देखती है कि 11 बार ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है, लेकिन वो लोग उसको देख नहीं पाते, ओके। सी वॉज ब्रॉट टू बी सोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी सो इन अ डैश, उसके बाद क्या होता है कि वह बेहोश हो जाती है और फिर वह अपने आप को जब जगती है तो कहाँ पाती है, समुद्र के किनारे सी शोर पे पाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक और स्टोरी है, एक अल्मास जावेद नाम की लड़की है, ओके। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्नल कॉन्वेंट टू इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, वह स्टूडेंट है कहाँ की, कर्नल कॉन्वेंट स्कूल की, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। उसके फादर का एक पेट्रोल पंप रहता है और उसकी मदर राइला का जो होम रहता है वे नॉनकोरी आइलैंड में रहता है। हर फैमिली हैड गॉन देयर, उसकी पूरी फैमिली वहाँ गई होती है, कहाँ, उसके मदर के घर, ठीक है, उसके नाना के यहाँ, अल्मास के नाना के यहाँ, क्या करने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, जब ये बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग ये घटना होती है या ये सुनामी आता है, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली क्या कर रही होती है, सो रही होती है। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, वह अल्मास के जो फादर होते हैं वह देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वह बहुत तेज़ी से पीछे की ओर जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब समुद्र का पानी तेज़ी से पीछे की ओर जाता है तो उतनी दुगनी और तिगनी तेज़ी से वह आगे की ओर आता है, ठीक है।
ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक। देखिए लिखा है ना कि उनको समझ में आ जाता है कि जो पानी पीछे जा रहा है यह उतनी ही तेज़ गति से फोर्स से आगे भी आएगा। ओके, देन ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। फिर वह सभी को जगाते हैं और सबको बोलते हैं एक सेफर प्लेस पे जाने के लिए। फिर देखिए, एज द रेन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। जब वो लोग भागते हैं तो उसी टाइम उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका जो सिर होता है किसी चीज़ से टकरा जाता है। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके जो पापा होते हैं अलमास के, वो हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत तेज़ वेव आती है और उन दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है, मतलब बहा देती है। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास की मदर और जो उसकी आंट होती हैं वह कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ ही रहती हैं, ठीक है, और बुलाती हैं अलमास को अपने पास। उसी टाइम अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। उसी टाइम पेड़ जो रहता है वह समुद्र जो तेज़ लहरें आती हैं उसकी वजह से टूट जाता है, ठीक है, और वे दोनों भी वॉश्ड मतलब बह जाती हैं, ठीक है। अलमास सा लॉग ऑफ वुड। उसी टाइम अलमास को एक लकड़ी दिखती है फ्लोट करती हुई पानी में। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वह इस पर क्लाइंब करती है, चढ़ ले जाती है, पकड़ लेती है। देन सी फेंट। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। एंड वैन सी वकअप। और जब वह जगती है, सी वॉज इन अ, वह कहाँ होती है, वो हॉस्पिटल में होती है, ठीक है। आगे देखिए है कि जब वह जग रही है तो वो हॉस्पिटल में होती है। कहाँ के हॉस्पिटल में, कामोर्ता एक हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे, वहीं पे। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से वह पोर्ट ब्लेयर वापस लाई जाती है। द लिटिल गर्ल। वह जो छोटी बच्ची होती है 13 साल की, वह इतनी डरी हुई रहती है कि वह इस एक्सीडेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बताना नहीं चाहती है, किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वह बहुत शॉक हो चुकी होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। देखिए, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स। एक लड़की रहती है टिली स्मिथ जो बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव करती है, बचाती है सुनामी से। कहाँ जो आया रहता है, फुकेट बीच इन थाईलैंड के बीच पे। सी वॉज वन नंबर ऑफ अवार्ड्स। उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन फिर भी उसके जो पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं करते थे कि वो टेलीविज़न पे जाके इंटरव्यू दे। वो नहीं चाहते थे कि वह एक हीरोइन बने। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों डिसीज़न लिए थे, क्यों ऐसा चाहते थे, ये आपको सोचना है, ठीक है। आगे देखिए, नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वह थाईलैंड का है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वह सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। स्मिथ की फैमिली होती है वह साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वह कहाँ की रहती है, वह इंग्लैंड के साउथ ईस्ट की रहती है, जो क्या सेलिब्रेट कर रही होती है, क्रिसमस। कहाँ पे, सदर्न थाईलैंड के बीच पे एक रिजॉर्ट पे, ठीक है। जो टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। वह 10 ईयर्स की रहती है स्कूल गर्ल, और उसकी जो सिस्टर होती है वो 7 ईयर्स की रहती है। हर पेरेंट, उसकी मम्मी का नाम रहता है पेनी एंड उसके फादर का नेम होता है कॉलिन स्मिथ, ओके। फिर देखिए, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। उस दिन कौन सा डेट था, 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स और ऑलरेडी ऑन देयर वेव। मतलब कि आतंक मचाने वाली या जानलेवा सुनामी अपने रास्ते में होती है। दे हैड बीन ट्रिग्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक। उन्हें एहसास हो जाता है, ठीक है, किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, जो कि ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, जो उस जगह पे उस सुबह आया रहता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग मतलब वाटर का जो लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ रहा है, मतलब लेवल ही बढ़ रहा होता है। जो एक लेवल होता है वाटर का उससे ऊपर बढ़ रहा होता है और उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ को ये सब याद था, इसलिए वो बता रही थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। जैसे जैसे समुद्र का जो पानी था वो बीच की तरफ आ रहा था, तो बीच क्या हो रहा था, छोटा हो जा रहा था। तो इस जो उसकी मदर होती हैं पेनी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। आगे देखिए, बट
टिली में सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन उस बच्ची को, उस 10 साल की बच्ची को एसेंस या पता चल जाता है कि क्या गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन, उसका जो माइंड होता है वो कहाँ जाता है, जियोग्राफी के लेसन की तरफ जाता है कि जब वो इंग्लैंड में थी 2 हफ्ते पहले तो वहाँ उसने जो पढ़ा था। ठीक है, 2 हफ्ते पहले जो टिली स्मिथ थी वो इंग्लैंड में थी, अपने घर पे थी, जो स्कूल जाती थी जब, तो उसके ज्योग्राफी के टीचर ने ज्योग्राफी में बताया था किसके बारे में, जो कुछ भी हो रहा था। ठीक है, टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली देखती है कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम समझते हैं, फोम बबल एंड फॉर्म वेलपुल्स। देखिए जब समुद्र में आती है सुनामी तो आपने देखा होगा पानी ऐसे गोले गोली होने लगती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Some remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii। वो बताती है कि उसे याद है कि उसके टीचर ने उससे क्लास में, ज्योग्राफी के क्लास में एक वीडियो दिखाया था सुनामी पे। जो सुनामी कहाँ आया था, हवाई आइलैंड में 1946 में आया था। उसकी ज्योग्राफी के टीचर ने ये दिखाया था वीडियो। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो सुनामी आती है वो किस वजह से आती है, अर्थक्वेक की वजह से आती है। अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड्स होता है तो समुद्र में सुनामी आती है। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, टीली अचानक से बहुत तेज चिल्लाने लगती है सब लोगों को कि वो बताती सी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह तेज़ी से चिल्लाने लगती है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और वो बहुत ही हिस्टेरिकल हो जाती है। हिस्टेरिकल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। वो सोचती है कि मैं कैसे सबको एक साथ बचा सकूं, सबको इस बारे में बता सकूं। उसकी मम्मी ये सब बताती हैं। ठीक है, कि वो कैसी हो जाती, कैसे रिएक्ट करती है। बताती हैं उसकी मम्मा कि मैं तो नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है, लेकिन जिस तरह से मेरी बेटी इतनी डरी हुई रहती है मैं समझ जाती हूँ कि सीरियसली कुछ होने वाला है। ठीक है, टीली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। जो टीली के पेरेंट्स होते हैं वो टीली को और उसकी जो सिस्टर होती है उसको बीच से ले जाते हैं। कहाँ पे, स्विमिंग पूल जो होटल में रहता है वहाँ तक ले जाते हैं। अ नंबर ऑफ़ अदर टूरिस्ट, और भी जो टूरिस्ट होते हैं वो उनके साथ बीच से वापस चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पूरा सी रहता है वो बीच तक पहुंच जाता है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, स्क्रीम मतलब कि वो डरते हुए, भागते हुए वो लोग भागने लगते हैं डर से। द फैमिली टुक रिफ्यू, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर। रिफ्यूज़ मतलब होता है किसी जगह ठहरना या रुकना, तो वो कहाँ स्टोर किए होते हैं, उस रिजॉर्ट, उस होटल के 3rd फ्लोर पे रहते हैं। ओके, द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। 3 सुनामी लहरों के बाद भी जो बिल्डिंग रहता है वो वैसे ही खड़ा होता है। और ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे जहाँ इनका रूम होता है। ठीक है, वो फिर उन्हें ये लगता है कि अगर वो लोग बीच पे रह जाते तो उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रहता। ठीक है, स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट, स्मिथ उसके बाद कुछ अदर टूरिस्ट से मिलते हैं जो अपनी फैमिलीज़ को खो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को बच जाने की वजह से टीली को थैंक्स कहते हैं कि उसने जो ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा था उसने उसका सही यूज़ किया और लोगों को बचा लिया। ठीक है, टीली वेंट बैक टू अ स्कूल इन इंग्लैंड, उसके बाद टीली जब वापस स्कूल अपनी इंग्लैंड जाती है तो उन लोगों को, अपने क्लासमेट को इसके बारे में बताती है। ओके, आगे देखिए, आगे एक और है छोटा सा, देखिए। बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो। मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि क्या जब सुनामी या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो एनिमल्स को क्या पहले ही पता चल जाता है, तो यहाँ देखिए है कि हाँ, एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। ये कहाँ की बात है, इंडिया एंड श्रीलंका की बात है। जब यहाँ पे सुनामी आया था तो जो एनिमल्स थे वह सेफ्टी जगह की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम एंड रन फॉर हाई ग्राउंड। एक आई विटनेस था इन चीज़ों का, वो बता रहा था कि एलिफेंट जो थे वह तेज़ तेज़ आवाज़ करते हुए चिल्ला रहे थे और कहाँ की तरफ दौड़ रहे थे, एक हायर ग्राउंड की तरफ, ऊंचे ज़मीन की तरफ दौड़ रहे थे। जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से कतरा रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे।
फ्लैमिंगोज मीन्स जो शाही हंस होते हैं, वे जहाँ पे रह के अंडे देते हैं ज़मीन के बहुत निचले स्तर में जाके, वे वहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे थे, वहाँ रहना नहीं चाह रहे थे। जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स, जो जू एनिमल्स थे वह किसके तरफ जा रहे थे, अपने शेल्टर्स की तरफ जा रहे थे। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और अपने घरों से, अपने शेल्टर से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉसेस अ सिक्स सेंस, मैंने बताया ना कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं, ठीक है। व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, ठीक है, और उन्हें इसलिए पता चल जाता है जब अर्थ शेक करता है, मतलब अर्थक्वेक आता है या अर्थ हिलता है या कोई मोमेंट होती है। कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स के सुनने की तीव्र शक्ति होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। इवन वे अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इवन पता है वे जो डिजास्टर आने वाले रहते हैं उनकी आवाज़ को या उन चीज़ों को बहुत पहले ही फील कर सकते हैं, जितना पहले कि आदमी करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग से पहले भी वो इसको फील कर लेते हैं। ओके, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट, हम ये नहीं कह सकते, ये श्योर नहीं है हमें कि उन्हें सिक्स सेंस होते हैं कि नहीं। बट इन फैक्ट, लेकिन जब ये सुनामी तरंगें आई रोल टू द इंडियन ओशन पे, हिंद महासागर पे, तो कितने लोगों को मारी, लगभग 1,50,000, 1.5 लाख जो लोग थे वह दर्जनों देशों में मारे गए, मतलब दर्जन देशों को मिला के 1.5 लाख लोग मारे गए। लेकिन अभी तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी एनिमल्स के मरने की, मतलब कोई एनिमल्स का नेम नहीं आया था। ओके, अलॉन्ग इंडियाज़ कडोर कोस्ट, देखो कडोर कोस्ट क्या है, वह 1000 पीपल पेरिश, इंडिया का एक कोस्ट है यहाँ पे 1000 पीपल पेरिस्ड, हज़ारों लोग के मतलब मरने का खबर आया। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन बफेलो, गोट्स और डॉग्स जो थे उनको कोई हार्म नहीं पहुँचा था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ अ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में। ओके, कहाँ है, श्रीलंका में। इज़ होम टू अ, घर है किसका, वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, कौन कौन से एनिमल्स का, एलिफेंट का, लेपर्ड्स का, और एलिफेंट, लेपर्ड्स और 130 टाइप के बर्ड्स का ये घर है, ठीक है। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटंगाला बीच इनसाइड द पार्क के अंदर एक छोटा सा बीच होता है पटंगाला बीच, वहाँ से 60 विजिटर जो वहाँ विजिटिंग घूमने के लिए आए होते हैं वे लोग क्या होते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स के मरने की कोई खबर नहीं रहती है, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर 2, लेकिन 2 एनिमल्स की रहती है, 2 बफेलो की रहती है मरने की। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क एंड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगला बीच, और ये होने के 1 घंटे पहले 3 एलिफेंट जो होते देखा जाता है कि वो दौड़ते हुए बीच से दूर चले जाते हैं, ठीक है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाला, एक श्रीलंका का जेंटलमैन रहते हैं जो कहाँ रहते हैं, कोस्ट, किस कोस्ट के नियर, गैले कोस्ट के पास रहते हैं। सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, वो कहते हैं कि जिस दिन सुनामी आने वाली रहती है उस दिन उसके जो दोनों डॉग रहते हैं वह जो डेली बाहर जाके घूमना और दौड़ना पसंद करते उस दिन वह नहीं जाते हैं। वैसे तो वो यूजुअली बहुत एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, लेकिन उस दिन वह रिफ्यूज़ कर देते हैं बाहर जाना, और यही रीज़न रहता है कि उनकी लाइफ बच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। ओके, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए।